जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात हो या फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा, इन दोनों मुद्दों को लेकर बिहार में बीजेपी बैकफुट पर मानी जा रही थी। अब बीजेपी ने बिहार पंचायत चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा बदलाव कर अपना गेम प्लान सेट कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी के नेताओं के द्वारा मुखरता के साथ बयान सामने आए कि जातिगत जनगणना नहीं करवाया जाएगा क्योंकि इससे सामाजिक भेदभाव उत्पन्न हो जाएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी बैकफुट पर मानी जा रही थी। बावजूद इसके बीजेपी लगातार बयानबाजियां करती रही। बीजेपी के नेताओं के द्वारा कोई न कोई बयान आते रहता है सामने, चाहे वो मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर हो या फिर जातिगत जनगणना। अब इन दोनों मुद्दों को लेकर के माना ऐसा जा रहा है कि बीजेपी इन दिनों बैकफुट पर है। सीएम नीतीश को भी इन दोनों मुद्दों को लेकर के नहीं बल्कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय भी मिल गया। अब बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है। पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपना एक गेम प्लान सेट कर दिया है और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बिहार के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। बिहार में भिखू भाई दलसनिया की एंट्री कराई गई है। दरअसल भिखू भाई दलसनिया बीजेपी के लिए रणनीतिकार के तौर पर भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी और भरोसेमंद नेताओं में से एक माने जाते हैं। बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है और पंचायत चुनाव को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है उसी के मद्देनजर बिहार में माना जा रहा है कि अब यह बड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी जातिगत जनगणना कराने से शुरू से नकार रही है, लेकिन अब बीजेपी के शीर्ष बिहार आलाकमान आप कह सकते हैं, जैसे डिप्टी सीएम की अगर बयानों को हम ले लें तो उनका भी राय लगभग समर्थन में माना जाता है। अब ऐसे में यह भिखू भाई दलसनिया की एंट्री कर बीजेपी क्या नया गुल खिलाने वाली है, यह तो एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन उससे पहले जरा आप जान लीजिए कि भिखू भाई दलसनिया आखिर इनकी सियासत की सफर क्या है और सफरनामे में इनके क्या क्या शामिल है। दरअसल भिखू भाई गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के जामनगर में पाटीदार समुदाय में पैदा हुए हैं। आरएसएस की विचारधारा मानने वाले भिखू भाई ने 1997 में बीजेपी ज्वाइन किया। कार्यकर्ता से लेकर गुजरात के संगठन महामंत्री जैसे अहम पदों को संभाला। भिखू भाई दलसनिया 2005 से 2021 तक गुजरात बीजेपी के महासचिव रहे। 2014 के लोकसभा 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई। भिखू भाई आरएसएस और बीजेपी के बीच कड़ी की भूमिका निभाते हैं। पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बावजूद कोई अभी तक चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार भाजपा के महासचिव का प्रभार अब भिखू भाई दलसनिया को सौंप दिया है। वैसे भिखू भाई दलसनिया को लेकर के और भी खबरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ संगठन में भी काफी ऊंचा औहदा इनका रहा है। हालांकि कभी इन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी चुनाव में ताल नहीं ठोका है, यानी कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन चुनावी अनुभव बहुत ही ज्यादा माना जाता है। ऐसे में बिहार में आकर के बिहार में होने वाले जातिगत जनगणना के मुद्दे पर चर्चाओं में भिखू भाई दलसनिया की अहम भूमिका मानी जा सकती है। और ऐसे में बिहार में पंचायत चुनाव भी होना है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का मानना है कि संगठनात्मक मजबूती देने के लिए प्रखंड स्तर पर अब बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत पहुंचेगी और इसकी रणनीति पूरी तरीके से भिखू भाई दलसनिया के ऊपर ही। बिहार में अब बीजेपी संगठनात्मक मजबूती देने के लिए पंचायत चुनाव से ठीक पहले जन आशीर्वाद यात्रा लेकर जनता के बीच में रहेगी। ऐसे में इसकी पूरी रणनीति की जिम्मेदारी भिखू भाई दलसनिया के ऊपर ही है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भिखू भाई दलसनिया को बिहार में महासचिव का प्रभार दिए जाने के बाद क्या बीजेपी में नया बदलाव आता है, बीजेपी में क्या कुछ खास होगा। उससे पहले आप जान लीजिए कि भिखू भाई दलसनिया ज्यादातर मीडिया में बने रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनका कोई भी इस प्रकार का बयान नहीं आ सकता है। लेकिन पार्टी के अंदर अनुशासन और पार्टी में परिवर्तन करते रहना इनकी खासियत मानी जाती है। फिलहाल देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ एक्शन प्लान भिखू भाई दलसनिया का बिहार की राजनीति के मद्देनजर होता है। इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।